मिथुन राशि वालों, आपकी कुंडली के चौथे सुख भाव में लग्नेश बुध का अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करते ही एक दुर्लभ भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जो आपके जीवन से सारे कष्टों को एक झटके में उखाड़ फेंकेगा। पिछले लंबे समय से जिस मानसिक तनाव और पारिवारिक असमंजस से आप जूझ रहे थे, अब नवम भाग्य भाव और दशम कर्म भाव पर शुभ ग्रहों की अमृत दृष्टि पड़ते ही वह समाप्त होने वाला है। जब स्वामी ग्रह स्वयं चौथे भाव में स्वगृही और उच्च होकर बैठता है, तो इंसान के रुके हुए निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन और संपत्ति से जुड़े विवाद रातों रात सुलझ जाते हैं। कोर्ट कचहरी या किसी पुरानी मुकदमेबाजी में फंसा फैसला अब सीधे आपके पक्ष में आने वाला है, जिससे समाज में आपका वर्चस्व और राजनीतिक रसूख कई गुना बढ़ जाएगा। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने, नए प्रोजेक्ट्स हासिल करने या किसी बड़ी सरकारी अथवा निजी संस्थान में अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए दशमेश और लाभेश का यह गोचर सफलता के ढेरों बंद दरवाजे एक साथ खोलने वाला है। आपकी प्रतिभा अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बड़े अधिकारियों और बॉस के सामने आपकी बात का लोहा माना जाएगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा में अप्रत्याशित वृद्धि तय है। ग्रहों का यह अद्भुत चक्र यही नहीं रुकता, बल्कि आपके 7वें केंद्र भाव और 11वें आय भाव में बन रही विशेष ग्रह युति अचानक से पैसों की ऐसी बरसात करने वाली है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कोई पुरानी रुकी हुई डील, शेयर बाजार में किया गया पिछला निवेश या फंसा हुआ पुराना धन इस समय सीधे आपके बैंक अकाउंट में वापस लौट कर आएगा। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के साथ साथ आपके वेतन में बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव लंबे समय से अटका हुआ था, उस पर आखिरकार मुहर लग जाएगी। हालांकि 5वें शिक्षा भाव पर पाप ग्रहों की हल्की छाया रहने के कारण विद्यार्थियों को भ्रम की स्थिति से बचना होगा और अपने समय का सदुपयोग करना होगा। जब आपके दशम भाव पर बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ती है, तो आपके व्यापारिक साझेदारों के साथ रिश्ते न केवल मजबूत होते हैं, बल्कि नए बिजनेस प्रपोजल आपको बाजार में एक अलग ही पहचान दिलाते हैं। दाम्पत्य जीवन में जो पुरानी गलतफहमियां दूरियों की वजह बन रही थी, वो अब आपसी समझ और सम्मान में बदलने वाली है, जिससे घर परिवार का माहौल फिर से खुशहाल हो उठेगा। इस भद्र राजयोग की अपार ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने और जीवन की किसी भी अनजान लांछन या अपयश से सुरक्षित रहने के लिए आपको धन की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का आश्रय लेना चाहिए। शुक्रवार और बुधवार के दिन मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और प्रतिदिन ओम श्री हरि क्ली श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर एक पत्ता ग्रहण करना आपकी बौद्धिक क्षमता को असीम बल प्रदान करेगा और आर्थिक समृद्धि के नए मार्ग खोलेगा। क्या आप अपने पुराने आर्थिक संकटों को पीछे छोड़कर इस राजयोग के बल पर अपने सपनों का महल खड़ा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी लिखें और बताएं कि आप इस गोचर में अपना कौन सा रुका हुआ सपना सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं।